जो परमेश्वर के प्रति समर्पित व्यक्ति है वो नहीं भटकते। जिनके पास अज्ञानता है, अधूरा समर्पण है, उनका समर्पण नहीं है, वो भटक जाएगा। अभी आप देखिए, हम लोग बात कर रहे थे अब्राहम और लूत की। जब अब्राहम ने लूत को कहा, आज मेरे चरवाहों में तेरे चरवाहों में झगड़ा हो रहा है और कल मेरे और तुम्हारे बीच में झगड़ा होगा, इसे तुम मुझसे अलग हो जाओ। अगर लूत का समर्पण होता तो कहता नहीं, ऐसा हम लोगों में नहीं हो पाएगा, अलग नहीं होता। क्योंकि लूत जानता था अब्राहम के पास परमेश्वर है। के पास परमेश्वर। आगे बाइबल आप पढ़ेंगे तो लूत की बहुत बुरी दशा हुई। लूत की बहुत बुरी दशा। लूत परमेश्वर का नहीं, अब्राहम का बात मानकर वो अब्राहम से अलग हो आ जाता है और दूर दशा की ओर आगे बढ़ता है। इसलिए हमें परमेश्वर से अलग नहीं होना चाहिए। देखिए, विवाद अपने जगह है, परिवार में हो या कलीसिया में हो या घर में हो या बाहर हो, विवाद अपनी जगह है, लेकिन मेल रखना एक अलग बात है। बाइबल कहती है क्रोध तो करो क्षण भर अकेले, या फिर तुम्हारा क्रोध बढ़ जाए तो सूर्य अस्त होने के पहले परिवार से मेल न करना। ऐसा ना हो कि शैतान काम करे, तुम सबको अलग अलग न करके भीतर भीतर न करके। हम लोग वचन को पढ़ते हैं, वचन के अनुसार हम लोग अपने आप को कंट्रोल भी करना सीखें। बाइबल जिस प्रकार से हमें सिखाती है उस प्रकार से हमको पढ़ते जाएं आगे, ताकि परमेश्वर का नाम ऊंचा हो। अब देखिए समर्पण क्या है। समर्पण क्या है? इनमें पहली बात है अपनी इच्छा को परमेश्वर को समर्पित कर देना। समर्पण क्या है? अपनी इच्छा को परमेश्वर को समर्पित करना। वो व्यक्ति अपनी इच्छा को परमेश्वर को समर्पित करता है। जो व्यक्ति परमेश्वर को समर्पित कर देता है, अब सोचिए, परमेश्वर का अधिकार हो जाता है। जिस प्रकार से अभी हमने अगले संडे पूछा था कि कुंवारी लड़कियां मांग क्यों फाड़ती? कुंवारी लड़कियां अभी तक समर्पित नहीं। जिनका शादी हो गया है वो क्या है? समर्पित हो चुकी है अपने पति के प्रति, जो उनका मांग भर दिया। जो समर्पित औरतें हैं अपने पति के अलावा फिर किसी को और नहीं निहारेंगे। जो समर्पित हैं उनका पति लंगड़ा है, लूला है, काला है, गोरा है, संतोष करती है। और जो समर्पित नहीं है, कितना भी पति करा लेगी, उनको कोई परवाह नहीं है। एक काम कौन करता है? जो समर्पित नहीं है। जो समर्पित है उनको पता है मैं किसके लिए समर्पित हूँ। हालेलुया, हालेलुया। कुंवारी लड़कियां
अपने समर्पण के लिए इंतजार करते हैं, मैं किसको समर्पण करें। कुंवारी लड़कियों में जिनके पास समर्पण की आशा नहीं है, वो अपने शरीर को 10 लोगों को 20 लोगों को समर्पण कर देती है, उसको नहीं करता समर्पण। कुंवारी लड़कियां अपने समर्पण के लिए तैयार रहती हैं कि एक दिन जरूर आएगा मेरा दुल्हा और मैं उसको समर्पण करूंगा और मैं उसी का रहूंगा। अभी आपने देखा 10 कुंवारियों का दृष्टांत में जो लोग समर्पण थे, इंतजार कर रही थी, इंतजार कब आएगा दुल्हा। अब देखा जाए उनका सगा दुल्हा था नहीं था, ये बात परमेश्वर का था, परमेश्वर के इंतजार का था। तो हमें इंतजार करना चाहिए परमेश्वर का। इसलिए समर्पण तभी हमारा पूरा होता है जब हम आश्रित होते हैं। हम घबराए ना, हमारी उम्र 20 साल हो गया अब घबराने लगे। लोग कहते हैं इनका तो उम्र का दोष है। उम्र का दोष नहीं है, आपके समर्पण का दोष है। अभी समर्पण नहीं है आपका जीवन परमेश्वर के प्रति। यदि आपका भरोसा परमेश्वर पर होता तो आपको पता होता कि कोई न कोई आएगा हमारे जीवन में। समर्पण नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हैं। इसके लिए या फिर स्वयं को मसीह को अर्पित कर देना, मसीह की महिमा के लिए, या फिर मसीह को अर्पित कर देना मसीह के महिमा के लिए। दूसरा है समर्पण परमेश्वर का कार्य है, वो सबको नहीं अपनाता है। अभी आप देखिए 10 कुंवारियों में 5 फंस गई ना, 5 समर्पण आने थे, फंस गई। 5 दूल्हे के घर में चली गई और 5 बच गई। उसको लोग कहते हैं ये मूर्ख कुंवारियां थी, वो बुद्धिमान कुंवारियां थी। अब हम में मूर्ख कौन है, कौन बुद्धिमान है? कौन दुल्हा के पास चला जाता है, कौन बच आ जाता है? अब हमें इंतजार करने के बाद ये हमारे समर्पण के ऊपर है। आज हमें इस मसीह कहा है तुम भी पवित्र बनो जैसा मैं पवित्र हूं। प्रभु हमसे ये चाहता है, पवित्रता चाहता है, पवित्रता चाहता है। अगर हमारे पास पवित्रता नहीं है तो हमारे पास समर्पण नहीं है। चिन्ह चाहे संत हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे आदमी हो, चाहे औरत हो, जिस व्यक्ति के पास समर्पण नहीं है वो कुछ भी कर सकता है। प्रभु के पास है, यदि हम समर्पित नहीं हैं कुछ भी कर आ सकते हैं। किसी का बात मान लेते हैं, कोई कुछ कहेगा इस नाम से बपतिस्मा ठीक नहीं है, नाम से ठीक है, आप मान लेंगे क्योंकि आप समर्पित नहीं है। पूछिए उसको। अब आप परेशान होते हैं, बीमार हैं, पहले चर्च पर आइए और अपने हिसाब से तुरंत फोन नहीं उठा, वो फोन नहीं उठाते हैं लोग, चले जाए कहीं और। ये समर्पण नहीं है। फोन नहीं उठाता, आप क्या कर रहे हैं? ठीक है आज मेरा फोन नहीं उठा, यहाँ के लोग का नहीं उठा, कल आप जहाँ जा रहे हैं उनका भी फोन न उठे तो फिर तीसरे पास जाएंगे, उनका नहीं उठा तो फिर तीसरे पास जाएंगे। आप बदलते आ रहे हैं क्योंकि आप बदलू हैं, अब पलटू हैं, अब पलटने आ रही है जिंदगी भर, उद्धार नहीं होगा। आप ऐसे ही परेशान रहेंगे। इसको कहते हैं श्रापित मनुष्य, भटकने वाला।
परमेश्वर ने जिसी को आशीर्वाद दे देता है, क्या तू जिंदगी भर भटकेगा? किसको दिया था? कैन को दिया था। तू भगोड़ा आ रहे थे, तूने अपने भाई का घात किया है, तो इसको भगोड़ा कहते हैं। भागते आ रहेंगे आप, फिर भागते आ रहेंगे, शांति नहीं आ पाएगी। इसलिए हमें परमेश्वर का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम भटकते आ रहेंगे। उस बलिदान को स्वीकार करता है जो मैंने उसे चढ़ाता हूँ। याजक स्वयं अपने को समर्पित नहीं करते थे, याजक स्वयं को अपने समर्पित नहीं करते थे, मात्र हारून और उसके पुत्र अपने को सौंप देते थे। परमेश्वर ने मूसा के भाई हारून, मूसा के कहने पर चुना था उसको, और उसके पुत्र अपने आप को समर्पित करते थे। वही लोग मंदिर में जाते थे, चढ़ावा चढ़ाते थे। आज तो परमेश्वर जब इस मसीह आया तो तमाम याजकों को चुन दिया है, सब लोग परमेश्वर की महिमा करते हैं। समर्पण में इसका सामर्थ होना जरूरी है। हे सीन उठ और दावनी कर। मालूम है, पहले जब थ्रेसर नहीं था तो लोग क्या करते थे? बैलों से दावनी करते थे। और अभी आप देखिए, डंठल कितना बड़ा होता था, कितना बड़ा होता था, कम से कम 3 फुट का, है कि नहीं? गेहूं का डाठी डंठल 3 फुट का होता था, लेकिन उसको जब बैल घूमते थे, दावते थे, तो क्या फुट का होता था? आधी इंची का। इतना रगड़ा देते थे वो, दावते 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 दावते। सोचिए, उतने बड़े डंठल को, 3 फुट के डंठल को बैलों ने दावते दावते आधे इंची का कर देते थे। इतनी बल था। आज हमें कहता उठ और दावनी कर, शैतान को रौंद डाल। हालेलुया। अब लोग सोचते हैं, मैंने एक दिन आया चर्च में, ओ शैतान नहीं भागा। एक दिन में कैसे भाग जाएगा? अगर आपने 3 फुट के डंठल को एक दिन में उतना बैल करते हैं? नहीं करते। कई दिन लगता था? 3 दिन 4 दिन कम से कम लगता था। दिन भर दौनी होता था। मैं भी किया हूँ ऐसा, हमारे पास भी खेत है, मैं बैलों से दावनी किया हूँ। 3 दिन 4 दिन में भूसा मस्त होता था। आप घबरा जाते हैं एक दिन में। शैतान बताइए, आपको उठने के लिए कहता है परमेश्वर, हे याकूब के संतान, हे सिय्योन उठ और दावनी कर। शैतान बढ़ गए हैं, शैतान बढ़ गए हैं। उनका दावनी कर, लगातार प्रार्थना कर उनके लिए, ताकि वो क्या हो, चकनाचूर हो जाए। हालेलुया। हालेलुया। मैं तेरे सिंहों के को लोहे के और तेरे खुरों को पीतल को बना दूंगा, और तू बहुत सी जातियों को चूर चूर करेगा। परमेश्वर आपके पैरों में बल देगा, शैतान को आप चूर चूर कर पाएंगे अगर आपका समर्पण है तो। आपका अधूरा अविश्वास है, आप इनका सुनिए उनका सुनिए, गए काम से। अब गए काम से ढूंढते आ रहेंगे, फिर दोबारा चर्च में आ रही है, वहां तो छोड़ दिए तो कैसे जाए? आपको लाज लगेगी, शर्म आएगा। इसलिए अपने आप को मजबूत बनाइए। परमेश्वर कहता है, तेरे सिंहों को लोहे से और तेरे खुरों को पीतल के बना दूंगा, बहुत से जातियों को चकनाचूर कर देगा। तो उनकी कमाई हवा को और उनकी धन संपत्ति प्रभु
पृथ्वी के प्रभु अकेले अर्पण करेगा और हमें प्रभु अकेले अर्पण करना चाहिए। हमारे पास जो भी होता है, जितना भी होता है, हमें परमेश्वर के भवन में अर्पण करना चाहिए। आपके पास कुछ भी होता है, ये परमेश्वर का एक सिद्धांत है, नियम है, एक हक है, एक कर है जिसे हमें देना चाहिए, ताकि इसके द्वारा परमेश्वर हमें आशीष देता है। ये आशीष का काम है। देखिए, शैतान किसी का मूड़ी ऐंठ देता है, ध्यान दीजिए, और किसी को थप्पड़ मारता है। ऐसा कौन है? चलिए ठीक है, ठीक है, बैठिए। यह है, देखिए, परमेश्वर की दया है और कृपा है। परमेश्वर आपके भाग्य के विषय में जानता है, आपके अंदर क्या है। अभी इतने पब्लिक में कोई किसी को बताता नहीं है। परमेश्वर सबको देख रहा है। वो परमेश्वर है, वो पवित्र आत्मा है जो सबको देख रहा है। और अभी आपका समर्पण बीमारी के प्रति सही है कि मैं चंगा हो जाऊंगा। देखिए, नर्वस मत होइए। आप बीमार हैं कि ये मैं तो चंगा हो गया हूँ। आपके बात को सुनकर बीमारी भाग आ जाएगी। आप बीमार हैं क्या? मैं अभी बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ। शैतान ही तो चाहता है आपका हार्ट अटैक करते, आपको सोचवा कर। खुशमन हो जाइए, खुशी होइए, मैं चंगा हूँ, मैं भला चंगा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। यदि शैतान बीमारी डाला है, अगर आप कहते हैं मैं चंगा हूँ, तो क्या सोचेगा? मैं इसको बीमार क्यों ही करता, मैं अचंगा। हालेलुया, हालेलुया। उसका काम नाकाम हो जाएगा। अभी देखिए, शैतान अय्यूब को बीमार कर दिया, लेकिन अय्यूब कभी कहा मैं बीमार हूं? नहीं कहा नहीं कहा, चंगा हो आ गया। शैतान यही चाहता है कि आपके अंदर प्रेशर डाले हो। हिजकिय्याह नबी को देखिए, बीमार था, परमेश्वर की ओर से मृत्यु आई, लोग लेकिन कुछ कहा? वो नहीं कहा कि मैं बीमार हूं। इसलिए परमेश्वर के सामने बड़ाई करिए आप परमेश्वर का, धन्यवाद दीजिए आप परमेश्वर का। सारी समस्याएं भाग जाएगी। आगे विपत्ति है, अब मेरे पास कुछ नहीं है, शैतान लज्जित हो जाएगा। और आप देखिए, और इसमें परमेश्वर के लिए अलग करना निहित है। अब इमेज क्या है? परमेश्वर उन लोगों को कहता है जो लोग अपने आप को परमेश्वर के लिए अलग किए हैं। हम जब अलग करते हैं तो परमेश्वर मेरे हाथों में, मेरे पैरों में, मेरे दिमागों में, मेरे शरीर में, मेरे सब कुछ में बल भरता है, बल भरता है। जब आप परमेश्वर का कार्य को संभालने की परमेश्वर को अर्पित करते हैं, तब परमेश्वर उसमें बल भरता है। गिनती 6 बार। और वह अपने न्यारे रहने के दिनों को फिर यहोवा के लिए न्यारा ठहराए, और 1 वर्ष का एक भेड़ का बच्चा दोष बलि करके ले आए। और जो दिन इससे पहले
और जो दिन इससे पहले बीत गए हो वे व्यर्थ गिने जाए, क्योंकि उसके न्यारे रहने का चिन्ह अशुद्ध हो गया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए, फिर यहोवा के लिए न्यारा ठहराए और 1 वर्ष का एक भेड़ का बच्चा दोष बलि करके ले आए, और जो दिन इससे पहले बीत गए हो वे व्यर्थ गिने जाए। जब हम परमेश्वर को नहीं जानते थे और जितने भी हमसे गुनाह हुआ है, पाप हुआ है, वो सब व्यर्थ उसको गिने, हम याद ना करें। ये समझ जाए कि मेरा पाप क्षमा हो गया है। अब इस मसीह हमें क्षमा कर दिया है अपने उस बलिदान के द्वारा जो क्रूस पर चढ़ाया है, उसको हम बार बार याद ना करें। जब आप प्रभु में आ गए हैं वो दिन बीत गया, उसकी चिंता मत करिए। अब आगे हमें क्या करना है, हमें वो ये देख रहा है। वो कहता है क्योंकि उसके न्यारे रहने का चिन्ह अशुद्ध हो गया है। वो अशुद्ध था, इसलिए अब उसे अलग हुई। जो हमारे पास अशुद्धता था, अशुद्धता से हमें अब अलग होकर परमेश्वर के पास आना चाहिए, ताकि परमेश्वर हमें आशीष दे और परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो। इस प्रकार से हम देखें, परमेश्वर के नाम ऊंचा करें। निर्गमन 29 का 33। जिस पदार्थों से उनका संस्कार और उन्हें पवित्र करने के लिए प्रायश्चित किया जाएगा, उनको तो वे खाएं, परंतु पराये कुल का कोई उन्हें न खाने पाए, क्योंकि वे पवित्र होंगे। हालेलुया। जिन पदार्थों से उनका संस्कार और उनके पवित्र करने के लिए प्रायश्चित किया जाता है, जिन पदार्थों से हम लोग क्या लेते हैं शुद्ध होने के लिए, परमेश्वर का मांस और लहू लेते हैं। इनको वही लेते हैं जिनका बपतिस्मा संस्कार हो चुका है, वो बाकी लोग नहीं लेते हैं। और इस कलीसिया में आप कहीं कलीसिया से अगर आए हैं बपतिस्मा लेकर, तो भी आपको एक अवसर दिया जाता है कि आप ले सकते हैं। लेकिन वो कहता है जिन पदार्थों से उनका संस्कार और उनके पवित्र करने के लिए प्राचित किया गया, उनको तो वे खाएं, परंतु पराये कुल का कोई उन्हें न खाने पाए। ये पहले पुराने नियम का प्रचार है। जो लोग चढ़ावा चढ़ाते थे वही लोग खाते थे जो उनके पास आते थे, पराये लोग नहीं खाते थे। आज हमारे लिए दाखरस और रोटी है, एक चिन्ह है हमें शुद्ध करने का। लोग गीत गाते हैं, यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता है। तो आज हमारे शुद्ध होने का समय होता है। महीने में 2 बार हर एक विश्वासी को याद करना चाहिए। ये समय है परमेश्वर का शुद्ध होने का। उन्होंने हमें आदेश दिया है, आज्ञा दिया है, रोटी दिया, धन्यवाद दिया, थोड़ा कह तुम्हारे लिए है, अपने याद अकेले यही किया करना। तो ये परमेश्वर ने हमें जो आज्ञा देता है उनको हर विश्वासी को मानना चाहिए और मानकर परमेश्वर की बड़ाई करना चाहिए, क्योंकि वे पवित्र होंगे, क्योंकि ये सब पवित्र होते हैं।
निर्गमन 28 का 3। और जितनों के हृदय में बुद्धि है, जिनको मैंने बुद्धि देने वाली आत्मा से परिपूर्ण किया है, उनको तू हारून के वस्त्र पहनाने की आज्ञा दे कि वह मेरे निमित्त याजक का काम करने के लिए पवित्र बने। हालेलुया। और देखिए, इसी को बुद्धिमानी कहते हैं, जिनको अपना समर्पण पता हो, जिनको पता हो कि मैं सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं। वो कहता है जितनों के हृदय में बुद्धि है, जिनको मैंने बुद्धि देने वाली आत्मा से परिपूर्ण किया है। ये परमेश्वर ने बुद्धि वाली आत्मा से परिपूर्ण किया है। परमेश्वर याजकों को बुद्धि देता है, समझ देता है, सिखाता है, परमेश्वर की महिमा बढ़ाता है। इससे परमेश्वर की महिमा होती है। ये परमेश्वर की बहुत बड़ी दया है, जिसके द्वारा हम लोग आज प्रभु के पास आए। और जिनके पास बुद्धि हो वो लोग, उनको तू हारून के वस्त्र बनाने की आज्ञा दे कि वह मेरे निमित्त याजक का काम करने के लिए पवित्र बने। जो याजक का काम करते हैं उनके लिए ये जरूरी है वो पवित्र बने और परमेश्वर की महिमा करें। हमारे और आपके पास यही चाहता है परमेश्वर। आज ये परमेश्वर की दया है, हम सब लोग कुछ न कुछ करते हैं। आप घर में प्रार्थना करवाते हैं, अपने परिवार में आप परमेश्वर के एक संत हैं, दास हैं। आप किसी को परमेश्वर का संदेश बताते हैं तो भी आप परमेश्वर के दास हैं। तो हमें कैसा रहना चाहिए? हर एक लोगों को हमारे पास आना चाहिए, यानी कि परमेश्वर के पास अपनी बात को परमेश्वर के पास रखना चाहिए। देखिए, मैं देख रहा हूँ किसी के गले में सांप लिपटा हुआ है, किसी के गले में प्रॉब्लम है, गले में गला सूजा होगा, या फिर गला से धूप अंदर आना नहीं जाता होगा, या ये गला में दर्द होगा, या दर्द में इसमें कुछ और होगा। गला की बीमारी है किसी के पास, गला में ये वाले हिस्से में क्या हुआ है? क्या हुआ है? गला में, चलिए ठीक है। क्या हुआ है गला में? हैं? अच्छा, सूजा हुआ है। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। तो देखिए, परमेश्वर की दया है और उनकी कृपा है। परमेश्वर स्वर्ग से उतरकर हम सबको निहारता है, देखता है, सबको देखता है और परमेश्वर की आशीष होती है। प्रभु क्षमा करें, एक जगह हम लोग गए थे, एक गांव में। वहां पर एक प्रभु के दास रहते थे। पहले दास नहीं थे, लेकिन अचानक में जो लोग आते थे चर्च में यहाँ पर, वहाँ अपने गांव में उनके घर
प्रार्थना करवाने आ लगे। और प्रार्थना करते करते कुछ लोगों को रोक दिया उन्होंने, कुछ लोगों को रोक दिया उन्होंने। रोकने का अर्थ हुआ वो परिवार बदल नहीं पाया। लोग सोचते हैं कि नजदीक में हो गया है, अब वहां जाने से हमारा जान न बचा, और लोग भरम गए। आज उस परिवार में शैतान ने कैंसर की आत्मा को डाल दिया है। उसके लिए भी हम लोग प्रार्थना करेंगे ताकि प्रभु उस परिवार को बचा ले, ताकि परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर का अनुग्रह हो। उसके लिए भी ये प्रार्थना होगा, हम लोग प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर की बड़ाई हो। यह है, देखिए, परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर को की दया हो, जिसके द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। दूसरा बात है रीडिंग में, किसको समर्पित किया जा सकता है? किसको समर्पित किया जा सकता है? जिनको मसीह की लहू द्वारा शुद्ध किया गया है, वे समर्पण के योग्य हो सकते हैं। कौन लोग? जो लोग इस मसीह के लहू के द्वारा शुद्ध किए गए हैं, वो लोग समर्पण के योग्य हो आ चुके हैं। जिन्होंने इस मसीह को अपना प्रभु, अपना स्वामी, अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया हो, वो समर्पण के योग्य हो गए हैं। वे जो परमेश्वर के परिवार हैं, वो क्या है? परमेश्वर के परिवार हो चुके हैं। जितने लोग बपतिस्मा ले चुके हैं, वो परमेश्वर के परिवार में गिने आ जाते हैं। उनको स्वयं को समर्पित करने के लिए आमंत्रित किया गया है। वो स्वयं को समर्पित कर सकते हैं। अब चाहे तो परमेश्वर को अपने आप को दे सकते हैं, परमेश्वर का काम कर सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष देगा और आपको बढ़ाएगा। समर्पण मात्र महान शक्तिशाली था, प्रभावशाली के लिए ही नहीं, प्रत्येक विश्वासी के लिए इनका द्वार खुला हुआ है। प्रत्येक विश्वासी के लिए ये महाशक्तिशाली है, ये प्रभावशाली है। समर्पण से शक्ति मिलती है। आपके शरीर पर एक प्रभावशाली असर होता है। जब आप प्रार्थना करते हैं तो किसी के ऊपर प्रभाव होता है, लोग चंगे होते हैं। तब होता कि इनके पास आशीष है। इस प्रकार से लोग आपको जानते हैं, इनके पास आशीष है और परमेश्वर की महिमा होती है। प्रत्येक के लिए द्वार खुला है, हर एक विश्वासी के लिए। जिनकी इच्छा हो वो लोग आ सकते हैं परमेश्वर के पास, उनका काम कर सकते हैं आराम से। पौलुस का कहता है, इसलिए हे भाइयों, तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को, जैसे रोमियो 12:1 में लिखा है,
इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सेवा कई प्रकार से होते हैं। देखिए, घूमकर ही सेवा करना बहुत बड़ी बात नहीं है। घूमकर सेवा करना बहुत कठिन है, सबसे कठिन है। घूमने में आपको जिस प्रकार से परेशानियां कठिनाइयां आती है, बहुत सहन करता पड़ता। लोग भला भी कहेंगे, बुरा भी कहेंगे, लोग सताएंगे भी, कोसेंगे अगर भी। कहीं पानी मिला, कहीं नहीं मिला, कहीं लोग आपका स्वागत किए, कहीं नहीं किए। लेकिन वो कहता है अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर का भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। एक सबसे बड़ी सेवा यह है कि हम अपने आप को हम शुद्ध रखते हैं, परमेश्वर की ओर बढ़ते हैं, तो परमेश्वर हमें खुद लेकर चलता है। इस प्रकार से ये है परमेश्वर की दया और परमेश्वर की आशीषें हैं। ताकि परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर का अनुग्रह हो। प्रभु हम सबको आशीष दे। चलिए अगला वचन होली गॉड। आइए हम लोग भेंट को ले लेते हैं।